हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन कंपटीशन पॉइंट और मैं हूं विशाल। 22 अप्रैल 2020 के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके। तो दोस्तों, 27वीं वीडियो है इस सीरीज की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह 6 बजे आपके साथ लाइव हूँ रोज की तरह, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर कर देना अपने फ्रेंड में। आज की इस वीडियो को लाइक करने का टारगेट भी रखते हैं। वैसे आप शेयर कर ही देते हैं दोस्तों, तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करना और फ्रेंड इसे लाइक भी कराना। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के कारण किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूरपुरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है? दोस्तों, हमसे स्टेट की बात हो रही है। ऐसा कौन सा स्टेट है जहां में आयोजित होने वाले त्रिशूरपुरम उत्सव को पहली बार स्थगित रद्द कर दिया है, वो भी कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस की वजह से? दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, केरल। केरल का एक बहुत ही फेमस उत्सव है, इसमें हाथी वगैरह को सजाया जाता है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम कि इसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसे बता देता हूँ, ये 2 मई को आयोजित होना था और अभी 3 मई तक ऑलरेडी लॉकडाउन है, तो इस बार इसको पोस्टपोन नहीं, सीधा कैंसिल ही कर दिया गया है। और त्रिशूरपुरम भारत के केरल राज्य में आयोजित किए जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्योहार है, मतलब हर वर्ष हिंदू इसको मनाते हैं। और त्रिशूरपुरम उत्सव के लिए राजा राम वर्मा का योगदान उल्लेखनीय है। कौन है राजा राम वर्मा? जो कोचीन के महाराजा थे 1790 से लेके 1805 तक। ये कोचीन के राजा थे, राजा राम। ठीक है दोस्तों, और सक्थान थानपुरम के नाम से मशहूर थे। किस नाम से? सक्थान थानपुरम। ठीक है, राजा राम वर्मा। पूरी डिटेल मैंने इस क्वेश्चन की बता दी। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में फेसबुक ने, मतलब फेसबुक जो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बांग्लादेश। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश है भारत का बांग्लादेश। इसी देश में फेसबुक ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है। दोस्तों, इसने एक भारत की कंपनी के साथ, जो फैक्ट चेक कंपनी है, उसके साथ समझौता किया है, जिसका नाम है बूम। ये क्या करेंगे, जैसे कोई फेक न्यूज है और उसको वायरल किया जा रहा है या उसको फैलाया जा रहा है फेसबुक पर, तो ये उसको क्रॉस चेक करेंगे और उसको हटाएंगे, वहां से रिमूव करेंगे, ताकि वो सर्च करने के बाद दोबारा उस पर शो ना किया जाए। ठीक है, सर्च बॉक्स में आप जानते हैं, सर्च बॉक्स में शो कर जाती हैं फेक न्यूज़ें जब हम सर्च करते हैं, किसी को ढूंढते हैं, और ये वायरल होने से इनको रोकेगा। तो दोस्तों, अब बात हो रही है बांग्लादेश की। करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। ठीक है, कैपिटल क्या है? ढाका। और पीएम कौन है? शेख हसीना। ठीक है दोस्तों, अभी एक और क्वेश्चन बनता है, हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 किसने जीता है? तो उसका सही ऑप्शन भी बांग्लादेश ही है, आंसर भी बांग्लादेश है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कोविड-19 की वजह से इतिहास में पहली बार, मतलब इस हिस्ट्री में पहली बार वर्ल्ड की, किस क्रूड ऑयल की कीमत शून्य से नीचे चली गई है? दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत शून्य से नीचे चली गई है। शून्य से नीचे जाने का मतलब लॉस में चली गई है। और तो इसका सी ऑप्शन सही है, WTI क्रूड। ठीक है दोस्तों, WTI क्रूड की कीमत शून्य से नीचे चली गई है। WTI अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड है। कहां का है? अमेरिकी। ठीक है, मतलब अमेरिका का बेंचमार्क क्रूड है। इसका फुल फॉर्म है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। क्या है? वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड। सोमवार को मार्केट, जैसे क्रूड ऑयल की कीमत शून्य से नीचे गिर गया, सोमवार को मार्केट खुलने पर यह $18 से घटकर कहां से? 18 से -38 तक चली गई दोस्तों। हालांकि इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव जारी रहा, जिसके बाद माइनस में ही जाके ये बंद हो गई। हालांकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की रेट करीब $25 प्रति बैरल, और मैं ब्रेंट की ये वाले की बात कर रहा हूं, ए ऑप्शन की, $25 प्रति बैरल, और ब्रेंट बास्केट क्रूड ऑयल की कीमत 18 के आसपास बनी हुई है। मतलब इसकी, ये जो ओपेक बास्केट है, इसकी 18 के आसपास और इसकी $25 के आसपास, और ये जीरो से नीचे चला गया है। ऐसी हालत हुई क्यों दोस्तों? पूरी दुनिया में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई हैं। तेल का डिमांड बेहद कम है, मतलब कंजम्पशन है कम। भारत में आप देख रहे हैं ट्रैफिक बंद है, शटडाउन है सभी पूरे वर्ल्ड में। तो ट्रेल की जो आपका तेल है उसकी खपत कम है, कंजम्पशन कम है, और इसी वजह से जो जून के कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही काफी ज्यादा तेल बचा हुआ है। जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं मई वाले, उनमें ही काफी तेल है, और जून में अभी होने वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी पहले ही तेल बच गया है।
उत्पादन जारी रहने से भंडार भरते जा रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन उतना ही है और दुनिया में तेल की खपत घट गई, इसका असर तेल की कीमतों पर देखने को हमें मिलेगा। दुनिया के लिए संकट क्या है इससे? अमेरिकी तेल कंपनियों पर बोझ, कर्ज का बैंकिंग बोझ और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी खतरा है। मतलब जो अमेरिका की कंपनी है उन पर बोझ बढ़ेगा। पिछले साल मतलब पिछले सप्ताह ओपेक और उसके सहयोगी देशों के बीच उत्पादन से रिकॉर्ड 97 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती को लेकर दाम में तेजी नहीं आई है। मतलब 97 लाख बैरल जो का प्रोडक्शन था उसको कटौती कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इसके दाम में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। किसने किया? ये ओपेक। ओपेक क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का, क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? वियना, ऑस्ट्रिया में। तो दोस्तों अब हुआ क्या, जब 97 लाख बैरल तक की कटौती कर दी गई प्रोडक्शन में, उसके बाद भी कोई खास तेजी नहीं आई दामों में। अगर कोई भी कंपनी दिवालिया होती है तो उसे अमेरिका की पूरी इकोनॉमी पर असर होगा। अब ये अमेरिका की है तो उस पर पूरी इकोनॉमी अमेरिका की प्रभावित होगी इससे। और ये हो किस वजह से रहा है? इसका मेन सब घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो सबका रीजन क्या है? कोरोना। ठीक है, कोरोना की वजह से जो शटडाउन है उसमें तेल की खपत कम हो रही है, इसी वजह से तेल का भंडार बढ़ता जा रहा है और जो है हमारे पास उसकी कंजम्पशन कम है, इसीलिए ये तेल कोई खरीद नहीं रहा, इसी वजह से तेल का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है और क्या हो रहा है? इसके दाम शून्य से नीचे चला गया दोस्तों। और जो जैसे ये ओपेक की कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरब वगैरह हैं, इनकी तो डिपेंड ही सारी इकोनॉमी ही किस पर है? तेल पर। तो ये अपने बॉन्ड बेच बेचकर वहां की हालत सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं अपने बॉन्ड बेच बेचकर। सऊदी अरब ने पिछले हफ्ते बॉन्ड बेचकर 7 अरब डॉलर जुटाए, यूएई ने बॉन्ड बेचकर 7 अरब डॉलर भी जुटाए, यूएई ने भी। और गैस के मामले में समृद्ध कतर, कतर को आप जानते हैं जहां पे गैस का उत्पादन है, 2 सप्ताह पहले बॉन्ड बेचे थे जिसमें 10 अरब डॉलर जुटाए थे। दोस्तों पूरी डिटेल मैंने इस क्वेश्चन की बताई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये हिस्ट्री में ऐसे भी पहली बार हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लीज शेयर जरूर कर देना दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, तो सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को आपदा प्रबंधन की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है? दोस्तों थूकना, अगर हम सार्वजनिक जगहों पर थूकते हैं तो उसे भी अब एक अपराध मान लिया गया है और इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये हमें धारा याद रखनी है, 51B। तो किस धारा के तहत? 51B के तहत ये एक अपराध माना गया है दोस्तों। और इसका मतलब क्या है कि अगर हम पब्लिक प्लेस पे थूकेंगे तो हमें 1 साल तक की जेल हो सकती है या हमें कैद हो सकती है। ठीक है, तो काफी एक सजा का प्रावधान हो गया है थूकने के ऊपर। और ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि कोरोना वायरस की वजह से जो लोग गंदगी फैला रहे हैं उसमें वायरस होगा तो वो बीमारी फैलेगी, इसीलिए ये कर दिया गया है दोस्तों। और क्या है, हम अपने मेट्रो स्टेशन पर, अपनी सार्वजनिक जगहों पर देखते हैं बहुत सारे लोग गुटखा खाते हैं। अब जानते हैं गुटखा खाते हैं और वो थूकते हैं, कोई कहीं भी थूक देता है, मतलब रोड पर हम देखते हैं, डिवाइडर्स के आसपास देखते हैं बहुत मतलब गंदगी। तो ये भी अब सब उसी कैटेगरी में आएगा। इस पर अगर हम किसी भी कैमरे में, सीसीटीवी में कोई भी व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, 1 साल तक जेल उसको की जा सकती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आईएमएफ के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति आईएमएफसी की वर्चुअल बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। कौन है ये? भारत की वित्त मंत्री, मतलब फाइनेंशियल मिनिस्टर। और इन्होंने आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्त समिति आईएमएफसी, जो अभी फाइनेंशियल एक मीटिंग हुई थी जिसमें गवर्नर्स थे, तो उसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व किया है वो किया है भारत की फाइनेंशियल मिनिस्टर ने। दोस्तों आईएमएफ के प्रबंधक निदेशक कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जिवा। जो आईएमएफ के प्रबंधक निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? निर्मला सीतारमण ने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सप्लैनेट का नाम क्या है? मतलब एक पृथ्वी के आकार का ही एक्सप्लैनेट खोजा गया है, उसका नाम है केपलर 1649c। केपलर का मतलब क्या होता है दोस्तों? लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, मतलब जो
प्लैनेट ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? वो क्या था? केपलर ने। उसी से ये वर्ड है केपलर 1649C। ये वर्ड, ये नाम आया है और यही एक एक्सोप्लैनेट जो है वो उसकी खोज की गई है। दोस्तों अभी पृथ्वी जैसा देखने में है और इसकी दूरी लगभग 300 लाइट ईयर्स जो नापते हैं, खगोलीय दूरी नापने की जो यूनिट है वो क्या है? लाइट ईयर्स, खगोलीय दूरी। और लाइट ईयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। 300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। दोस्तों अब बात हो रही है नासा की। नासा की फुल फॉर्म क्या है? बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं नासा की फुल फॉर्म। हर बार मैं आपको ये बताता हुआ चलता हूं जितनी बार भी मैं नासा के क्वेश्चंस आपको कराता हूं। तो नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय विमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन कहाँ है? यूएस से। ठीक है दोस्तों। और प्रेसिडेंट में इसके जो चीफ हैं कौन है? जिम ब्रेडेनस्टाइन। ठीक है। इंडिया की कौन सी है स्पेस एजेंसी जो सर्च करती है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों। और इसके चीफ का क्या नाम है? के सिवान। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हर क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन को कराते कराते मैं आपको बहुत सारी चीजें बता देता हूं। एग्जांपल इसी को ले लेते हैं। नासा द्वारा मैंने इसका आंसर बताया ये वाला। इसमें मैंने आपको बता दिया लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, मतलब ग्रहों का नियम, जो घूमने का नियम है वो किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। 2 हो गए आपके लिए। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके चीफ के सिवान, मैंने 3 बता दिए। मैंने बताया प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी नापते हैं प्रकाश वर्ष में। आपको चौथा भी पता लग गया। आपको नासा का हेडक्वार्टर पता लग गया। आपको नासा के चीफ पता लग गए। आपको नासा की फुल फॉर्म पता लग गई। ठीक है दोस्तों। काफी सारे क्वेश्चंस मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन में आपको बताए हैं। तो प्लीज शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में यकृत दिवस, मतलब यकृत किसको कहते हैं? लीवर को। लीवर दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों वर्ल्ड लीवर डे बोला जाता है इसको। विश्व यकृत दिवस, वर्ल्ड लीवर डे। लीवर मतलब हमारे शरीर के बेहतर काम करने के लिए लीवर एक बहुत जरूरी मतलब हमारा एक पार्ट है बॉडी का। और लीवर शरीर से हानिकारक और जो जहरीले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। यह विटामिन और जो भी हमारे शरीर में वसा वगैरह कार्बोहाइड्रेट होती है उनको सबको पचाने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों। एंड एक स्वस्थ जीवन जीना है तो लीवर अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो हम एक अच्छा जिंदगी नहीं जी पाएंगे। तो लीवर का भी उतना ही जरूरी है जितना हार्ट का है। ठीक है दोस्तों। आप जानते हैं लीवर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मरीज हमारे आसपास में भी देखने को मिलते हैं और वो परेशान नहीं रहते हैं। इसलिए लीवर का काम करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस, मतलब यूनाइटेड नेशन चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों इसका आंसर 20 अप्रैल है। बिल्कुल सही है। आप इसे टिक कर दें। और हर साल 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम पर्पज से, क्योंकि दिवस वगैरह पूछ लिए जाते हैं और करंट के तो ट्रेंडिंग में जो होते हैं वो तो आने वाले जो भी आपका नियर बाय में एग्जाम हो, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, उसमें तो ये मोस्टली पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग के क्वेश्चन होते हैं, अभी करंट में ही होते हैं, तो इनसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए स्किप नहीं करना है हमें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मून जे इन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? पहले क्वेश्चन बताओ मुझे, मून जे इन किस देश के राष्ट्रपति हैं? अगर आपको पता है तो आपको इजीली इसका आंसर पता है। तो दोस्तों कहां के राष्ट्रपति हैं? साउथ कोरिया, मतलब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं मून जे इन दोबारा से। और अभी मैंने कल एक करंट का क्वेश्चन बताया था जिसमें मैंने बताया था कोरोना वायरस के चलते भी यहाँ के इलेक्शंस पोस्टपोन नहीं किए गए। यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव जो इलेक्शन होते हैं वो कराए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका वो भी बनता है। तो 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बन रहे हैं हमारे। कौन बने हैं? दक्षिण कोरिया। और इस बार यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी, इतिहास में यहाँ की सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी इस बार दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद के लिए। तो फिर से बने हैं मून जे इन। अब बात आ रही है दक्षिण कोरिया की। दोस्तों दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया को कौन सी रेखा डिवाइड करती है? वो है 38वीं समानांतर रेखा, मतलब 38 पैरेलल लाइन। ठीक है दोस्तों, इसे 38 पैरेलल लाइन बोला जाता है। अच्छा, अब बात हो रही है दक्षिण कोरिया की। कैपिटल क्या है दक्षिण कोरिया की? सियोल। क्या है? सियोल। और नॉर्थ कोरिया की क्या है? अभी मैंने बताया नॉर्थ कोरिया को ये डिवाइड करती है। तो नॉर्थ कोरिया की क्या है दोस्तों? नॉर्थ कोरिया की है योंगयांग। पी से स्टार्ट होता है, साइलेंट रहता है, योंगयांग। और यहाँ के जो शासक हैं कौन है? किम जोंग। आप जानते हैं किम जोंग एक बहुत ही ताकतवर नेता है।
तो फिर से राष्ट्रपति बने हैं दक्षिण कोरिया के मून जेइन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी डिटेल में एक क्वेश्चन से ही मैं आपको 4-5 क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको रिवाइज करा रहा हूं। अगर आपको याद है तो वो आपको दोबारा से सब रिमेंबर हो रहा है, इससे अच्छी बात आपके लिए और क्या है। बस मेरे लिए इतना ही करना कि इसे शेयर कर देना वीडियो को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जियोटैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन सा बना है। दोस्तों जियोटैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम है योगी आदित्यनाथ। ठीक है दोस्तों, ट्रेंडिंग है यूपी काफी सारी नई चीजों में। और सबसे ज्यादा खादान का रिकॉर्ड अभी किसने बनाया है, यूपी ने बनाया है। एक ही दिन में सबसे ज्यादा खादान वितरित करने का, तो वो बनाया है यूपी ने। और जियोटैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन बना है दोस्तों, वो बना है उत्तर प्रदेश। और लगभग तो इन्होंने गूगल के साथ समझौता किया है और इनकी कैपेसिटी होगी 12 लाख फूड पैकेट रोज बनाने की। कितनी? 12 लाख फूड पैकेट्स रोज बनाने की। और इसका नाम है जियोटैग कम्युनिटी किचन। दोस्तों एक दो क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही एडिशनल बता रहा हूं। अभी एक नया कोरोना वायरस पाया गया है अलग तरह का, वो कौन से मतलब किस इंसेक्ट में है, तो दोस्तों उसका आंसर है चमगादड़। इसको क्या बोलते हैं, बैट, बैट भी बोला जाता है। और चमगादड़ में जो नया तरह का कोरोना वायरस है, अभी जो हमारा कोरोना वायरस है उससे होने वाली बीमारी क्या है, कोविड-19। ठीक है दोस्तों, ये जो चमगादड़ है इसमें जो कोरोना वायरस पाया जा रहा है उसका नाम क्या है, और इसका नाम क्या है दोस्तों, BT-CoV, BT कोरोना वायरस। और इस वाले का नाम क्या था कोरोना वायरस का, इसका नाम था जो टेम्परेरी था 2019 एनकोव। 2019 मतलब नोवल कोरोना वायरस, 2019 नोवल कोरोना वायरस, और नोवल कोरोना वायरस इसको बोल रहे हैं। और इस वाले का क्या नाम है जो अभी एक और नया मिला है, चमगादड़ में पाया गया है दोस्तों ये, और इसका नाम है BT-CoV, BT कोव। ठीक है, तो ये था इसके क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों एक चीज और मैं बता देता हूं, एक और क्वेश्चन। अभी फिच ने भारत की जीडीपी बताई थी दोबारा से, किसने बताई है, फिच ने। फिच जो जीडीपी बताती है, तो कितनी बताई थी फिच ने भारत की जीडीपी, ये बताइए 1.8%। तो अलग से मैंने आपको 2 क्वेश्चन और बता दिए हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो फिच ने बताई है रेटिंग जीडीपी, वो बताइए 1.8%। तो रैंडमली मैं इनको आपको वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन पूछूंगा, आप जरूर इनमें से याद रखना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, घर से पढ़ाई करें। बाय बाय।